कि आरबीआई के खजाने में भी चोरी हो गई। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना भी चोरी हो गया। देखिए कैसे, ये तस्वीर देख रहे हैं। कावड़ मेला तो खत्म हो गया, लेकिन करोड़ों श्रद्धालु हजारों मीट्रिक टन कचरा हरिद्वार के गंगा घाटों में छोड़ गए। हरिद्वार में 12 दिनों तक चले कावड़ मेले के दौरान करीब 4,80,40,000 कावड़िए पहुंचे थे। जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ वो 20 जुलाई को हुआ। 21 जुलाई से अमित शाह गायब है, संसद पहुंच रहे हैं, सदन में नहीं पहुंच रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, छात्र आंदोलन हो रहा है, विपक्ष सवाल कर रहा है, हंगामा हो रहा है, तमाम चीजें। अब तक इस पर बोले नहीं, लेकिन आखिरकार घुटने भी टेकने पड़े और बोलना भी पड़ा है। जी हां, आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसे हालात क्रिएट ही कर दिए कि जिसको 21वीं सदी का लोह पुरुष बताया जा रहा था, उनको अब जुबान भी खोलनी पड़ी और बताना पड़ा कि कब वो आने के लिए तैयार है। वो आता है कि बीजेपी के सांसद पहले अलग अलग दावे कर चुके हैं कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, लेकिन इसके फौरन बाद एक और घटनाक्रम घटा। राहुल गांधी के मुंह में माइक घुसा दिया इन सब ने, जिनकी हिम्मत नहीं हो पाती कि मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कह दें या फिर अमित शाह से 4 सवाल पूछ लें, लेकिन राहुल गांधी को बीच बीच में टोक रहे थे। वहीं उसी संसद परिसर में खड़े होकर ऐसी लताड़ लगाई है कि इनके मालिकों तक इसकी आवाज जरूर गूंजी होगी। झारखंड को लेकर क्या बोला वो दिखाऊंगा, और तो और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक परिसीमन बिल है। वैसे तो अगर मैं देखूं गोदी मीडिया के मुताबिक, गोदी मीडिया और बीजेपी के नेताओं के मुताबिक, तो वो महिला आरक्षण बिल है। सब जानते हैं महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, लेकिन महिला आरक्षण बिल के नाम पर उसकी आड़ में परिसीमन बिल ला रहे थे। उसकी पोल पट्टी न केवल खोली बल्कि करारा झटका दिया है मोदी सरकार को, तमिलनाडु की सरकार ने। ये तगड़ा झटका, और भी कई खबरें वो आपको दिखाते हैं। क्यों कह दिया कि जो आज एक जज साहब ने टिप्पणी की, इसे सुनना चाहिए, खासतौर पर सच्चे सनातनियों, कट्टर सनातनियों की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर चढ़ावा वाले मामले पर जिस समाज का दिल नहीं दुखता उसे क्या ही कहा जा सकता है। बहुत बड़ी टिप्पणी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली बड़ी खबर जरा ये देखिए। अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी, छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद पहली बार बयान दिया है। विपक्ष तैयार तो 3 बजे चर्चा के लिए तैयार हो रहे हैं। छात्र आंदोलन पर पहला बयान है, न्यूज़ 24 की खबर। सरकार चर्चा को तैयार है, 3 बजे चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष तैयार है और 3 बजे चर्चा के लिए तैयार है। यह अमित शाह का बयान निकलकर सामने आया है। इसमें उन्होंने कई और बातें भी कही कि ऐसा मत कहिए भगोड़ा, ऐसा मत कहिए भाग गए, ऐसे मत कहते रहिए। उन्होंने कहा मैं 3 बजे से कल 3 बजे तक चर्चा करने के लिए तैयार हूं। न्यूज़ 24 की खबर है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले दिन से इस सत्र में एक ना एक बार आकर अपनी मौजूदगी दर्ज, अपनी आमद दर्ज कराना अमित शाह के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो फिलहाल अब ये कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें भी लिखा, पूरा मानसून सत्र बीत जाने के बाद अमित शाह ने बयान दिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष ने ऐसा दबाव बनाया कि एएनआई पीटीआई को बुलाकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। इससे पहले अमित शाह को संसद सत्र के बीच एएनआई पीटीआई से बात करते हुए आपने कब देखा? बिल्कुल सही सवाल है। मैं कहता रहा हूं, पुणे जा रहे हैं, पुणे में अजीत डोभाल को सम्मानित कर रहे हैं, पौंडुचेरी जा रहे हैं, सनातनी वाला भगवा झंडा नहीं उठा रहे, तिरंगा ले रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, वहां कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, सुप्रिया सूले की बेटी के रिसेप्शन में जा रहे हैं, लेकिन सदन नहीं आ रहे। संसद नहीं, सदन। हाँ, एएनआई ये जरूर दिखाता था, सुबह आ गए अमित शाह, शाम को चले, रात को चले गए अमित शाह। बस ये दिखाने के लिए कि अमित शाह है संसद के अंदर ही। ये हालात, चेहरे पर तनाव भी था जब वो बोल रहे थे। अब इन सब के बीच राहुल गांधी से भी सवाल किए जा रहे थे। अचानक से राहुल गांधी को टोकने लगी। चैनल कौन कौन से थे वो मैं बता दूं। एक सारी न्यूज एजेंसीज थी। ये सारी न्यूज एजेंसीज जो थी वो पीटीआई था, एक और एएनआई तो रहता ही है, आईएनएस, तीनों ने माइक लगाया जब अमित शाह का बयान ले रहे थे। अमित शाह बोल रहे थे तो 2 थे, एएनआई और पीटीआई। ऐसे में बार बार राहुल गांधी को बोलते में टोका जा रहा था। तो उन्होंने कहा, बाइट के दौरान बार बार टोके जाने पर राहुल गांधी बोले, जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया के लोग उन्हें भी टोकते हैं? आखिर उनमें ऐसा क्या स्पेशल है जो पूरा मीडिया उनके सामने चूहे की तरह दुम दबाकर खड़ा हो जाता है? सवाल पूछा जाएगा ना। ये क्यों पूछा गया? क्योंकि जब विपक्ष, जब एक होता है ना, देखो मैं खुल के बता रहा हूं होता क्या है। हंसी मजाक पत्रकारों के बीच और बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के बीच होती रही है, गलत बात नहीं है, लेकिन ये हालात देखकर होता है। हालात तनावपूर्ण बने हों और आप हंसी ठट्टा करें, हंसी ठट्टा करें जब हालात तनावपूर्ण बने हों। जब जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता हुई, जिस मीडिया को सवाल करने चाहिए थे उस मीडिया के लोग उनसे हंसी ठट्टा कर रहे थे, कौन सी वाली लुंगी पहन कर आए। तो इस सवाल पर तो भैया होगा ना तनावपूर्ण। मैं कह रहा हूं हंसी मजाक पर कभी मना ही नहीं है।
आप मोदी जी चल रहे हैं तो चलते चलते आम खा रहे हो तो पूछ लो, आम काट के खाते चूज कर। लेकिन आप स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली उनसे ऐसे सवाल करेंगे तो पूछा जाएगा टॉनिक कौन से लेते हो, इसीलिए मैंने कहा एक तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी आपको गोदी मीडिया कहा जाता है। जरा यहाँ सुनिए क्या हुआ था। सर ये आज ये नया लुक कई बार पहनते हैं, ये असम वाली है सर। तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन ये जब बात हुई है तब थी जब अमित शाह से पूछना चाहिए था कि संसद चल रही है, सदन चल रहा है, आप गायब क्यों है। सीधे मुंह में माइक लगाए पूछना चाहिए। तो वहां पर लुंगी का टेस्ट किया जा रहा था कि कौन सी वाली लुंगी, असम वाली, मणिपुर वाली, गुजरात से तो नहीं मंगा ली, अरे उत्तर प्रदेश वाली तो नहीं। ये क्या है, ये है टाइम। हर चीज का हंसी मजाक का एक टाइम होता है, ऐसा थोड़ी ना आप हर वक्त हंसी मजाक करते होंगे। आप परेशानी में हैं तब हंसी मजाक कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, ये होती है स्थिति। आइए अगली खबर देखिए। झारखंड पर मैं चुप नहीं हूं, खुलकर बोल रहा हूं, छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। अमित शाह का लेक्चर सुनने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, उनका गुब्बारा फट चुका है, कह दिया है। झारखंड वाले मामले पर तो मेरा भी कहना है, अब जब तक बीजेपी कह रही थी कि आइए अब राहुल गांधी ऊपर जिम्मेदारी है, जब झारखंड के छात्र उनको स्पेशली नाम लेकर बुला रहे हैं तो उनको जाना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन फिलहाल अभी संसद सत्र चल रहा है, लेकिन एक सलाह और, जब संसद सत्र क्योंकि अगर 3 बजे से ये शुरू और 3 बजे तक चलती है जैसे कि अमित शाह ने कहा, तो आज तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आज भी कार्रवाई जैसी हर बार की तरह स्थगित की जाती है तो मेरा मानना है कि यहाँ से जाकर रांची में मिलकर आइए, रात के समय पहुँचिए, मिलिए, फिर दूसरे दिन सुबह आराम से आकर आप दोबारा पार्लियामेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो देखा जाएगा 13 तारीख के बाद जाते नहीं जाते, उस पर भी नजर बना के रखेंगे। राहुल गांधी जाते नहीं जाते, ये भी एक जरूरी है। जब आप हर जगह जाएंगे तो वहां जब छात्र बुला रहे हैं, बीजेपी के गोदी मीडिया की सलाह पर नहीं, छात्रों के कहने पर जाना चाहिए, जबकि आपकी अपनी सरकार वहां पर हो तो गठबंधन वाली ही सही। तमिलनाडु विधानसभा से नए परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह वही परिसीमन वाला मामला है जिस परिसीमन को बिल को महिला आरक्षण बिल के नाम पर की आड़ में लेकर आने कुछ देश को गुमराह कर रहे थे, पूरे देश को गुमराह कर रहे थे। बीजेपी की महिला नेत्रियां, बीजेपी के नेता, गोदी मीडिया, सारे के सारे उसी वक्त। अब जरा देखिए हालात क्या है, ये भी देखते चलिए। कावड़ मेला तो खत्म हो गया, लेकिन करोड़ों श्रद्धालु हजारों मीट्रिक टन कचरा हरिद्वार के गंगा घाटों में छोड़ गए। हरिद्वार में 12 दिनों तक चले कावड़ मेले के दौरान करीब 4,80,40,000 कावड़िए पहुंचे थे। मेले के दौरान करीब 7,000 मीट्रिक टन कचरा एकत्र हुआ। सबसे ज्यादा असर हरकी पैड़ी समेत गंगा घाटों पर दिखाई दिया। अब आपको यह हरिद्वार याद है ना, मैंने आपको खबर दिखाई थी, हरिद्वार में हिंदुवादी संगठन के जो घूमते रहते हैं उनकी नजर रहती है दिहाड़ी कहां से बने, तो कैसे बदतमीजियां करते हैं लोगों से। लेकिन इस पर किसी ने नहीं कहा होगा, या तो वो खुद इस समय कावड़ी बन के घूम रहे होंगे, या फिर वो जानते हैं कि अगर यहां ज्यादा कहा तो इतनी तादाद में कांवड़िए और कैसी हरकतें कर, कांवड़िए नहीं, कांवड़ियों के बीच में उत्पत्ति छोड़ेंगे नहीं। तो सोचे अब गंदगी नहीं फैल रही, अब स्थिति खराब नहीं हो रही। लेकिन अनुशासन किससे सीखना है? हिंदुओं से। खबर आई है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में महिलाओं को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा देने पर विचार चल रहा है। इसे योगी आदित्यनाथ के करीबी उनका मास्टर स्ट्रोक प्लान मान रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस प्लान के तहत चुनाव से ठीक पहले 20,000 रुपए उनके खाते में आएंगे और चुनाव के बाद 10,000 रुपए की 3 किश्तों का वायदा होगा। अभी फिलहाल ये स्कीम चर्चा के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक अभी मामला पहले ही चरण में है। योजना सत्ता और संगठन के रण में है। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में फिसलती हुई सत्ता इस योजना से बची है। महाराष्ट्र की देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, ये तमाम जगह तो आपने देखा ही। अब यहाँ पर भी करने की कोशिश हो रही है, देखा जाए। क्योंकि आधी आबादी तो है ही है ना, बस आधी आबादी को देखना होगा कि क्या वाकई वो इस बात में आएंगे। कोई अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। अब आइए एक और खबर आपको दिखाते हैं। यहां एक खेला हो गया है। बड़ी खबर और दिलचस्प खबर बताने जा रहा हूं, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि आरबीआई के खजाने में भी चोरी हो गई। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना भी चोरी हो गया। देखिए कैसे, ये तस्वीर देख रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीर है। ये ट्रॉली में ऊपर गत्ते भर भर कर ले जा रहे हैं। ये आरबीआई के नोट है जो लेकर फुर हो गए। तो आरबीआई खजाने में चोरी, सीसीटीवी में चोर, आरबीआई खजाने से चोरी हो गई है। क्या बताया गया है कि आरबीआई करेंसी चेस्ट से 8 करोड़ 70 लाख रुपए की चोरी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में आरबीआई करेंसी चेस्ट से 8 करोड़ 70 लाख रुपए गायब हो गए। मामला गंभीर है। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद भी हुए हैं। देखते हैं कौन है। मामला भी कहां का है? गुजरात का। क्या ही क्या है। और ये टिप्पणी पढ़नी चाहिए, खास तौर पर जो दिन रात जय श्री राम के नारे लगाते हो। ये टिप्पणी क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने। क्योंकि कभी कभी तो मैंने देखा है न्यायाधीशों को भी
टारगेट किया जाता है कि तुम मुसलमान हो, इस लिहाज से तो पढ़ लो नाम अतुल श्रीधरन। इसीलिए मैंने कहा राम मंदिर में हुई चोरी से भी जिस समाज पर कोई असर ना पड़ा उन्हें कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। आप सोचिए, इतना बड़ा मामला और उस मामले पर ये कट्टर हिंदू होने का दावा करने वाले पूरी तरह शांत नजर आए। वाकई ये हिंदू कहलाने के लायक हैं। नमस्कार।